हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आपका स्मृति से श्री अरुण डोमाजी वरगढ़ प्रतिष्ठान में स्वागत है। और मैं राहुल वरगढ़। जो हमारा प्रतिष्ठान है उसकी मैं कुछ खासियत बता दूं। ये जो प्रतिष्ठान है और जो हमारी जो स्पीच आती है वो सिर्फ स्पीच नहीं रहती है। उस स्पीच के साथ साथ उसमें हमारे जो सिविल सर्वेंट है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं मायने में बहुत अहमियत है। जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, तकरीबन कुछ ना कुछ इससे आती ही है, जो कि करंट अफेयर से जो रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो रो है, क्राइसिस है बिटवीन द गवर्नर एंड स्टेट। मैंने पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, जो हमारी कोर्ट है, कुछ जजमेंट या एक आधी जजमेंट गलत हो सकता है, पर कोर्ट या जजेस गलत नहीं हो सकते। हमारे जजेस के लिए बहुत डीपली अध्ययन करना पड़ता है, साक्ष्य के आधारित जजमेंट देते हैं। और जो पिटिशनर है और उसके अगेंस्ट में है, दोनों को भी परखते हैं कि कौन सच है और कौन झूठ है। उसका ज्ञान लेते हैं, अध्ययन करते हैं और साक्ष्य के आधारित जजमेंट देते हैं। हमारी कोर्ट पे सबको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्सेबल वो ही हमारे कानून को अमल बजावनी करती है। इसलिए कोर्ट की इज्जत करे। फिर कोर्ट ने एक अविश्वसनीय स्पीच दी, जो कि कह दिया कि एक रूल ऑफ वायलेशन है, जो कि हम अब पढ़ के बताते हैं। क्या कहा कोर्ट ने कल ही? विल रिजॉल्व गवर्नर, ये तमिलनाडु की बात है। मैंने भी पहले भी बार कह चुका हूँ, जो हमारी सरकार ने कुछ नहीं दिया तो चलेगा, पर शिक्षा फ्री करनी चाहिए। वैसी कोई राज्य अभी तक रहा होगा आगे शिक्षा के लिए, पर हमारी तमिलनाडु गवर्नर को, M.K. स्टालिन की गवर्नर है वहां पे, उनको एक बार जरूर हमें सलाम करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए, और स्वाभिमान की तरफ उस स्टेट को देखना भी चाहिए। विल रिजॉल्व गवर्नर तमिलनाडु गवर्नमेंट टसेल इन द स्पिरिट। वाद विवाद चल रहा है तमिलनाडु सरकार के साथ और गवर्नर। ये क्यों चल रहा है? ताकि हायर एजुकेशन के संबंध में 2023 की बात है, राष्ट्रपति को तकरीबन 10 बिल भेजे थे, उसमें से उन्होंने 7 रिजेक्ट कर दिए। शिक्षा के आधार पर हमारे संघ सरकार को जितनी मदद करनी चाहिए उतनी कर लेनी चाहिए, पर हमारी संघ सरकार और हमारे राष्ट्रपति जी दूसरी तरफ ही क्राइसिस करते हैं, मेन फोकस नहीं देते लोगों की तरफ। कोई कोई देते होंगे और कोई कोई मेन फोकस नहीं भी देते होंगे। मैंने कल ही बताया, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को अच्छा नहीं लगा कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी कहा, पर हो सके तमिलनाडु की तरफ भी देखे तो अच्छा हो जाए। वैसे ही हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर, आंध्र प्रदेश के कुछ महाराष्ट्र के पहले आंध्र प्रदेश के शायद गवर्नर थे, वहां पर भी ऐसी बिल रुका के रखते थे। अभी हमारे महाराष्ट्र की गवर्नर है, अभी रुकाएंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वहां पे भाजपा सरकार है महाराष्ट्र में। अभी बिल नहीं रुक रहे हैं महाराष्ट्र में, क्यों नहीं रुक रहे हमें पता नहीं। और आगे क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट हमारी? द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
और जो वाद विवाद है वो संविधान के आत्माओं के खिलाफ है या नहीं है। द गवर्नर टेबल इज एम्प्टी, जो गवर्नर का टेबल है वो खाली है। सेज अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, जो अटॉर्नी जनरल है हमारे वेंकटरमणी, वो अपीलिंग करते हैं फॉर द गवर्नर्स ऑफिस को कि तमिलनाडु टर्म हिज एक्शन एक्स फेसी इनलीगल, वो स्पष्ट रूप से बेकायदेशीर है, जो इंटरफेयर्स कर रही है सरकार के बीच। वहां हमारे संघ सरकार है, उसके कामकाज अच्छे से चलते हैं। जो राज्य में भाजपा सरकार है और जो गवर्नर है उसमें भी जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो अच्छे से चलते हैं। पर नॉन बीजेपी स्टेट है, वहां पे गवर्नर कुछ बिल होल्डिंग करके रखते हैं। एक अच्छी भी बात हो सकती है और एक अच्छी बात नहीं भी हो सकती है। विदाउट ज्यूरिसडिक्शन एंड ग्रॉस वायलेशन, ये और एक स्पष्ट रूप से अवैध है। टैग ऑफ वार, टैग ऑफ वार यानी एक रस्सी होती है, उसमें दोनों भी तरफ खींचातानी होती है कि नहीं ये अधिकार मेरा है, ये अधिकार मेरा है। और जिसके तरफ रस्सी खींची जाएंगी ज्यादा उसका स्टेट के ऊपर ज्यादा अधिकार रहेगा। यह ऐसी बात हमारे तमिलनाडु में चल रही है। जो बगडोर है, जो गवर्नर्स होते हैं वो राष्ट्रपति उनको अपॉइंटमेंट करते हैं और राष्ट्रपति जो कहेंगे सरकार शायद वो ही सुनती कि नहीं हमें पता नहीं। इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये हमारा संविधान है वो इसकी आत्मा है, जो शिक्षा है। मैं तो तमिलनाडु सरकार को हमारे ओर से बहुत शुक्रिया कहना चाहूँ कि वो अच्छी एक पॉलिसी ला रहे हैं। शायद हमारे कुछ लोगों के आंखें अंधे हो चुके हैं कि हमें अच्छा ही नहीं दिखाई देती है, सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करना पड़ता है। जो हमारी ये है सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करते रहे हैं। मैं सबको ये बात भी बताना चाहूँ, कांग्रेस और राहुल गांधी को इसीलिए टारगेट करते हैं ताकि उनका जो मिनिस्ट्रियल पद है वो सेफ रहे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सब की सब मिनिस्ट्रीज डिजॉल्व हो सकती है, डिमिनिश होती है। इसीलिए जो हमारे मिनिस्टर है राहुल गांधी के ऊपर ये करते हैं, अपोज करते हैं उनको। वैसे ही संविधान में कहा है कि जो मिनिस्ट्रियल पद हो वो प्रॉफिट आना नहीं हो। अगर वो प्रॉफिट के लिए जॉब करते हैं हमारे मिनिस्टर्स, वो ये होते हैं पद मुक्त होते हैं, पद रिक्त होते हैं। इंटरेस्ट ऑफ वन, ये सब एक के हित के लिए है या सब हित के लिए है, ये हमारे कोर्ट ने कहा। द गवर्नर टेबल इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग on it at all. Attorney General R. Venkateramani appearing for the governor's office told a bench, वो बेंच थी जे बी पारदीवाला और आर महादेवरी, ऐसी जो दो जजेस की बेंच थी उसको अपीयरिंग की आर वेंकटरमणी ने। द फर्स्ट प्रोविजो टू आर्टिकल 200, और जो संविधान का आर्टिकल 200 है वो क्या कहते हैं कि गवर्नर्स असेन टू बिल, जो गवर्नर्स है वो असेन कर दे बिल को स्टेट गवर्नर से। ये राज्य सरकार ने कही है, राज्य सरकार यानी तमिलनाडु सरकार, एम के स्टालिन की सरकार। एक अच्छी बात है, इससे हमें कुछ सीख लेनी है
कि वाकई है कि एजुकेशन का इश्यूज है, हायर एजुकेशन का इश्यूज है। मुझको बहुत लोगों ने मुझको मुझको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि ये बोले कुछ काम धंधा करता नहीं, सिर्फ भाषण देता रहता है। मैं लोगों को भी ये बात बताना देना चाहूँ, जो तुम लोग इतनी कमाई करते हो, मिडिल क्लास के लोगों को और गरीब लोगों को, जो तुम कमाई करते हो, कि जो तुम्हारी कमाई रहती हो वो ज्यादातर बच्चों के लिए ही चली जाती है। अगर मेरा भी बच्चा हो तो वही मेरी कमाई रुक जाती है, मेरी सेविंग्स होती है, और मेरे ज्ञान से मैं मेरे बच्चों को अच्छी दिशा की ओर इंगित कर दूं। पर तुम नहीं कर सकते, कोई कोई कर भी सकते हैं, पर तुम्हें बहुत हार्डनेस करना पड़ेगा। पैसों से ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है। ध्यान रहेगा तो पैसा ऑटोमेटिक कमाओगे, ध्यान रहेगा तो तुम्हारी सेफ्टी भी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएंगी। एमजी व्लॉग्स करके कोई सोशल मीडिया चलाता है, वो 26 जनवरी के दिन फुटाड़ा तालाब गया था, कुछ लड़कियों से सवाल पूछा था कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। कुछ लड़कियां शर्म से कैमरे के उधर चली गई, शर्म आती थी कैमरे के समान अच्छी अच्छी स्पीच बोलने के लिए, पर घूमने के लिए शर्म आती नहीं है। लड़का चाहिए घूमने के लिए, तब शर्म नहीं लगती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो लड़का कह रहा है कि शर्म करो, तुमको 26 जनवरी क्या है वो भी नहीं पता है, क्या खाते हैं हम पता नहीं, कि हमें 26 जनवरी नहीं पता। अगर मेरे भी बच्चे होते तो शायद मैं उनको साधु ही बना दूं, क्योंकि मुझे ज्ञान की जरूरत बहुत गिर जाएंगी, मुझे ज्ञान का मैं भिखारी हूं। मैं फिर से तमिलनाडु सरकार को शुक्रिया कहना चाहूंगा कि वो वाकई अच्छा काम करती है, अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाती है। कोई कोई पॉलिसीज क्रिटिसाइज हो सकती है, कोई बात नहीं, पर शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और हमारे कोर्ट का भी हम हमारी प्रतिष्ठान की तरफ से और लोगों की तरफ से भी उनका शुक्रिया गुजार करते हैं, और यही रुकते हैं। थैंक यू।